सो गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस में। मैं हूं रवि बजाज और जैसा कि आप जानते हैं रोज शाम को हम यहाँ मिलते हैं इसी चैनल पर, एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारी सीरीज चल रही है नाउन की। आगाज बैच में नाउन की बारी है। बहुत सारी एरर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कम ऑन गाइस, आपको बताना है कुछ एरर्स, कौन सा रूल यहाँ फिट बैठता है और कौन से पार्ट में एरर है। कम ऑन गाइस, यस, ये देखिए जी। नंबर 1 सेंटेंस आपके सामने है। Miles after miles, the road ran through a thick equatorial forest. Keats and Shelley's poems adore nature with deep sensuous passion. You can get your car repaired at Salim's and Kareem's garage, which is only a furlong away. The boys and the girls' school were standing face to face, flanking the road. ये सेंटेंसेस हैं, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को लेते हैं। यहां कह रहे हैं माइल्स आफ्टर माइल्स द रोड रैन थ्रू अ थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यह एक चीज देखने की है, जब भी कोई नाउन रिपीट होता है प्रेपोजिशन के बाद तो वो हमेशा सिंगुलर में होता है, प्लूरल में नहीं होता। तो हम यहां करेक्शन क्या करेंगे, माइल्स आफ्टर, माइल्स नहीं होगा, माइल होगा। ठीक है, तो माइल आफ्टर माइल। मैं फिर बता रहा हूं, ये रूल आपने पढ़ा था, डोर टू डोर, लेटर आफ्टर लेटर, वर्ड बाय वर्ड। इसी तरह से माइल आफ्टर माइल होगा, क्योंकि एक नाउन जब रिपीट होगा प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ओके, प्लूरल में नहीं आता, सिंगुलर में होता है। अब सेकंड नंबर सेंटेंस को पढ़ रहे हैं गाइस हम। Keats and Shelley's poems adore nature with deep sensuous passion। भाई कीट्स का तो काम ही था, कीट्स जी का काम ही था सेंसुअस पोएम्स लिखा करते थे, इसलिए उन्हें सेंसुअस पोएट भी कहते हैं। तो गलती क्या है, कीट्स एंड शैलेस पोएम्स, पोएम्स यानी कि प्लूरल है। और आपको याद होगा एक रूल हमने किया था, जब दो वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफे विद एस लग रहा हो तो हम दूसरे वाले के साथ लगाते हैं, फर्स्ट के साथ नहीं लगाते। तो क्या करेंगे, इसे रिमूव कर दें तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके जी हाँ, ए पार्ट में एरर थी। अब ये देखिए जी, यू कैन गेट, ये योर कार है, टाइपिंग मिस्टेक है, रिपेयर्ड एंड। अब देखिए ये में भी, इस सेंटेंस में भी वही एरर है जो इसमें थी। जब दो नाउन्स के साथ सिमिलर थिंग के लिए लगा हो तो हम क्या करते हैं, गैराज, गैराज। तो सलीम्स का एस अगर हम हटा देंगे तो ये हमारी करेक्शन हो जाएगी, करीम के साथ लगेगा। ओके, जैसे मैं कहना हो वो राज और सिमरन के पिता हैं, राज एंड सिमरन्स फादर होगा, राज एंड सिमरन्स नहीं होगा। तो पहले वाला जो नाउन होता है उसके साथ ये ना लगाकर दूसरे वाले नाउन के साथ हम इसे लगा देते हैं। ओके, सेंटेंस नंबर 4 को देखिए। द बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल वो स्टैंडिंग। देखिए यहां भी सेम एरर है, यहां पर ये हटाना पड़ेगा, ये करेक्ट है। ओके, सो ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर हम बार बार प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन चीजों की आदत पड़ जाए, एग्जाम तक ये नौबत ना आए कि हम एकदम सरप्राइज हो जाए वहां पर। तो देखिए जी 5 नंबर सेंटेंस को देखिए। चिल्ड्रंस मैगजीन्स आर हार्डली टू बी सीन एनीवेयर दीज डेज। क्या आप जानते हैं सेंटेंस नंबर 5 में क्या दिक्कत है एंड प्रॉब्लम। चिल्ड्रंस मैगजीन्स, भाई एक चाइल्ड होता है, ज्यादा चिल्ड्रन होता है, तो चिल्ड्रंस तो कुछ होता ही नहीं, पहली बात तो ये। तो क्या करेंगे, ये कर देंगे चिल्ड्रंस मैगजीन, like the magazines of the children। ये है error। Children's magazines is correct English। Okay, now 6 को देखिए। We get a lot of information from the internet। सही बात है, इंटरनेट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट मैं आपको याद दिलाने वाला हूं, आपको याद आना चाहिए इंफॉर्मेशन, एस नहीं आएगा, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है।
ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो एस हटा देंगे तो इंफॉर्मेशन बन जाएगा, जैसे कि हेयर बाल, जैसे कि बिजनेस, जैसे कि वॉक, जैसे कि ब्रेड, जैसे कि मिस्चीफ, और जैसे कि सीनरी, फर्नीचर, लगेज। अब आते हैं 7 नंबर पे। मैनी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट हैव बीन परचेज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली। भाई यहां एक चीज देखने की है, आपको याद होगा हमने ये रूल किया था, एयरक्राफ्ट नहीं होता, एयरक्राफ्ट होता है। तो एस नहीं आएगा, आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। एस हटाना होगा। क्यों भाई? ये वर्ड्स थे एयरक्राफ्ट, फिश, शीप, एयरक्राफ्ट, डियर, ऑफस्प्रिंग। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें आपको एस नहीं लगाना होता है। ओके, एंड आते हैं अगले सेंटेंस पर। व्हाट apparatus do you use for performing the experiment? एक चीज और, यहां भी ये वर्ड आ रहा है apparatus, es यहां पर नहीं आएगा। सिंगुलर प्लूरल ये सेम होता है apparatus, तो यहां पर आप es नहीं लगाएंगे। वी हैव डन 8 क्वेश्चंस। आइए बढ़ते हैं आगे। अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ओके, थर्टीन, 14, 15 एंड 16। देखिए जी, इसका आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिया था। सोचिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सोचिए कि क्या होगा, क्या होगा। कुछ याद आ रहा है? देखते हैं। 2 डियर्स नहीं होगा, क्यों भाई? इट शुड बी डियर। डियर इज करेक्ट इंग्लिश। 2 deer were killed by the poachers is correct English. 2 deer. अभी हमने क्या वर्ड बोले थे? डियर होता है, शीप होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, एयरक्राफ्ट होता है ना? तो ये वो वर्ड्स हैं जिनमें एस लगाने की जरूरत ही नहीं होती। और फिश भी होता है। फिश में एक केस में लग सकता है, अगर वैरायटी की बात हो तो फिशेस वर्ड आता है। अच्छा, अब 14 नंबर को देखिए बच्चों, देखिए। द पुलिस हैज अराइव्ड एंड आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। ओके, इट्स इन्वेस्टिगेटिंग। लुक, यहां पर कह रहा है पुलिस आर, और यहां पर कह रहा है पुलिस हैज। इट शुड बी हैव। पुलिस हैव होना चाहिए। ओके, पुलिस हैव अराइव्ड, ये है इसमें करेक्शन। और अगर आप 15 नंबर सेंटेंस को देख रहे हैं तो इंफॉर्मेशन दोबारा आ रहा है हमारे सामने। इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ एस और एस नहीं लगता है। देखिए जी, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ, यस, सिंगुलर प्लूरल का पंगा है, इट शुड बी क्राइटेरियंस। क्राइटेरिया हो जाएगा। क्राइटेरियन होता है प्लूरल, एस नहीं लगता उसमें, उसमें क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया। ओके, ये थी इसमें एरर, ये थी इसमें एरर। एंड नाउ वी प्रोसीड। कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम इसमें। ये देखिए जी, 17, 18, 19 एंड 20, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए ये आपको कितना समझ आ रहा है। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शैले। शैले होता है भाई, नाम है शैले। तो क्या करें, क्या करें? लुक, पोएट्रीज इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी पोएट्री। पोएट्री होना चाहिए। सो आई लाइक द पोएट्री ऑफ ब्रायन, बैरन एंड शैले। दिस इज करेक्ट इंग्लिश। फाइन। अब बचे 18, 19 और 20। आइए जरा इस पे भी नजर मारते हैं। He always practices justice and cares for moral principles. बच्चों बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है? बताइए जी, क्या आप सोच पा रहे हैं? सोचिए सोचिए सोचिए, सोचना होगा। इस सेंटेंस में क्या एरर है? चलो बता देते हैं।
ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, ये तो सही है, द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। दा नहीं आता है इससे पहले। ओके, ये है इसमें एरर। अब आ जाइए 19 नंबर पर। द वेबसाइट गिव्स फ्री इम्पार्शियल एडवाइस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग एनर्जी। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, फ्री इम्पार्शियल एडवाइस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग एनर्जी, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ओके, अब बच्चा 20 नंबर का सेंटेंस जो कि बहुत इजी है। फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड इंडस्ट्री। जंग लग गया है फर्नीचर पे, एस हटा दो, नहीं लगेगा। फर्नीचर होता है अनकाउंटेबल नाउन, इसमें आपको एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे आपने इंफॉर्मेशन और पोएट्री में भी नहीं लगाया था। ओके, सो द फर्नीचर, सिर्फ फर्नीचर ही कर दो, फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। दा की भी जरूरत नहीं है, दा तब लगाते हैं जब वो स्पेसिफाई करना हो। अगर आप इस सेंटेंस में स्पेसिफाई करते हैं तो लगा भी सकते हैं, बट फर्नीचर्स का एस तो एकदम गलत है। ओके, आइए जानेंगे 21, 22, 23, 24 और 25 सेंटेंस को। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, देयर आर सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, ही इज नाउ reaping the fruit of all his hard work. A great many students have been declared successful. We're going to launch this 3 crores project within the next few months. पहले तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पीछे हो जाता हूं, और फिर बताएं एरर क्या है। कैन यू फाइंड आउट, बता देते हैं। आई हैव मैनी वर्क्स नहीं होता, much work is correct English. work is uncountable, और उससे पहले मैनी ना लग के समया मच लगता है। 22 को देखिए, there's so many fields नहीं, ये भी एक ऐसा ही अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिल्स नहीं होगा, फिल्थ होगा, और मच filth all around the place, there is होगा, there is so much filth all around the place। ठीक है, ये एरर थी आपकी ए पार्ट में। filth का मीनिंग होता है गंदगी। ओके, he is now reaping the fruit of all his hard work, there is no error। अगर उसे फ्रूट मिल रहा है उसके हार्ड वर्क का, तो there is no error, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और अब देखिए जी 24 में देखिए, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट का मीनिंग तो मैनी स्टूडेंट्स ही होता है, बट इसमें हैव ना लग के हैज लग जाता है। फाइन, चलिए 25 नंबर, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crores प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। गलती क्या है, कंपाउंड नाउन याद है, यहां पर प्रोजेक्ट है नाउन, और नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब नंबर में होता है तो सिंगुलर आता है, तो क्या हो जाएगा, करोड्स नहीं, करोड़। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crore प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये है करेक्ट इंग्लिश। सो गाइज, वी हैव सॉल्व 25 क्वेश्चंस ओवर हियर। अब बात आ रही है प्रोनाउन की, तो कल से अगली क्लास से हम प्रोनाउन को शुरू करने वाले हैं। गेट रेडी, प्रोनाउन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल शाम को ठीक इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।